अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज इस्लामी तारीख में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके अपने चचा अबू तालिब से गुफ्तगू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नाराजगी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नाराजगी की परवाह किए बगैर बराबर बुत परस्ती से रोकते रहे और लोगों को सच्चे दीन की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए या तो आप इनकी हिमायत बंद कर दें या फिर आप भी इनकी तरफ से फैसला कुन जंग के लिए मैदान में आ जाएं। ये सुनकर अबू तालिब घबरा गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं ना उठा सकूं। चचा की जुबान से ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें तब भी मैं अपने इस काम से बाज ना आऊंगा। या तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा या मैं इस रास्ते में हिलाक हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू का अबू तालिब पर बड़ा असर हुआ। चुनाचे उन्होंने कहा, जिस तरह चाहो तबलीग करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। अबू तालिब का ये जवाब सुनकर कुफार मक्का मायूस होकर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा के हक में दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा के हक में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह साद की दुआएं कबूल फरमा। इसका असर यह हुआ कि हजरत साद रजी अल्लाह अन्हा जो दुआ मांगते थे वो कबूल हो जाती थी। तिरंदी 3751। एक फर्ज के बारे में। नमाज छोड़ने पर वईद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र और शिर्क तक पहुंचाने वाला है। मुस्लिम 247। एक सुन्नत के बारे में। नफा ना पहुंचाने वाली नमाज से पनाह मांगना। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सलातिन ला तंफ़अू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सलातिन ला तंफ़अू। इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस नमाज से जो नफा ना पहुंचाती हो। एक अहम अमल की फजीलत। ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे, मैं इसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूँ। बुखारी 6474। एक गुनाह के बारे में। बुराई से ना रोकने का वबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कौमें तुमसे पहले हिलाक हो चुकी हैं, इनमें ऐसे समझदार लोग न हुए जो लोगों को मुल्क में फसाद फैलाने से मना करते, सिवाय चंद लोगों के जिनको हमने अज़ाब से बचा लिया। खुलासा मतलब यह है कि हर एक के लिए भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना जरूरी है, वरना अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। सूरह हूद 116 आयत। दुनिया के बारे में। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जमीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं कि जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो। सूरह हूद 6 आयत। आखिरत के बारे में। जहन्नमी हथौड़े। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नम के लोहे के हथौड़े से पहाड़ को मारा जाए तो वो रेजा रेजा हो जाएगा, फिर वो पहाड़ दोबारा अपनी असली हालत पर लौट आएगा। मसंद अहमद 11377। तिब नब्बी से इलाज। जख्म वगैरह का इलाज। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी को कोई जख्म हो जाता या दाना निकल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली थूक के साथ मिट्टी में रखकर ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्जना
بريقة بعضنا يشفع به سقيهما بإذن ربنا. ایک بار اور سنے. بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفع به سقیمنا باذن ربنا. ترجمہ: اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ ملی ہوئی لگاتا ہوں تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض اچھا ہو جائے. مسلم 5719. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور بلاؤ مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو. طبرانی کبیر 1044. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نبی کی نصیحت ایک بار اور سن لیں. اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، یعنی زکوٰۃ ضرور دو، اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو. جب کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کی کوئی طبیعت خراب ہو، چاہے تھوڑی سی ہی ہو، تو اس کا صدقہ دے دینا چاہیے. اور بلا و مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو. کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے یا کوئی پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے. یہ ختم ہو گیا چیپٹر. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسلامی تاریخ میں.